हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बॉटेनिकल गार्डन। आज हम लोग जो बच्चों पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क या जू। अब बच्चों ध्यान देना, जूलॉजिकल पार्क क्या है बच्चों, यह एक प्लेस है। इस प्लेस में क्या होता है ना, जो एनिमल्स होते हैं, इस प्लेस में आपको होगे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स को बच्चों रखा जाता है और एनिमल्स का फूड का अश्योरिटी होती है। मतलब एनिमल्स होता है ना, उसको समझिए हर हाल में उसको फूड अवेलेबल होगा। एनिमल्स को हर हाल में उसमें फूड आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। मतलब फूड का अश्योरिटी होता है आपका कहाँ, जूलॉजिकल पार्क में। दूसरा बात बच्चों, मैंने कहा कि यहाँ पे एनिमल्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। और यहाँ पर वो नेचुरल इनेमिज से, है ना, जूलॉजिकल पार्क में जो भी एनिमल्स को रखा जाता है बच्चों, तो हर एनिमल का अपना क्या होता है, एक नेचुरल इनेमिज होता है बच्चों। ठीक, तो नेचुरल इनेमिज जो होते हैं ना, उससे वह अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। जूलॉजिकल पार्क जो है बच्चों, यह एक C2 कंजर्वेशन में आता है। जूलॉजिकल पार्क आता है किस कंजर्वेशन में बच्चों, एक C2 कंजर्वेशन में आता है। C2 का मतलब होता है बच्चों घर, होम, SITU। C2 का मतलब क्या होता है, होम। और EX का मतलब क्या हुआ बच्चों, बाहर। तो बच्चों इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट से जो नेचुरल इनका रहा, जहाँ ये रहते थे, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका पटना का चिड़ियाघर में मान लीजिए बच्चों टाइगर है, तो क्या पटना का चिड़ियाघर में, पटना का जू में वो टाइगर शुरू से थे? तो पटना का जू में जो टाइगर है बच्चों, तो क्या पटना के जू में वो टाइगर शुरू से तो नहीं थे? तो पटना के जू में वो टाइगर को लाया गया है उनके नेचुरल हैबिटेट से। तो नेचुरल हैबिटेट से लाया गया है बच्चों, और वहाँ पर उसको वैसा ही इन्वायरमेंट देने का कोशिश किया जाता है बच्चों। ठीक है ना। और कहोगे आप बच्चों कि जो जू होता है, यह इसीलिए हम कहेंगे यह जू एक C2 कंजर्वेशन है। या क्या है, एक C2 कंजर्वेशन में से रखा गया है बच्चों। तो कहता है, तो जूलॉजिकल पार्क जो है बच्चों, इसका फंक्शंस क्या है। तो जूलॉजिकल पार्क का फंक्शंस क्या है बच्चों, तो कहोगे जो भी आपका वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में नॉलेज को स्प्रेड करता है। तो जैसे मैंने कैसे कहा कि आपका जो भी आपका जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं उनमें जो एनिमल्स रहते हैं, तो आपका जो अब एनिमल्स पे जो साइंटिस्ट होते हैं बच्चों, एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, और एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, एनिमल्स का जो आपका बिहेवियर देखते हैं, क्या है बिहेवियर उनका, ब्रीडिंग के किस सीजन में करते हैं, उनका ब्रीडिंग हैबिट्स क्या है, ये सारे चीज़ें पता करते हैं बच्चों। वो क्या, उनको क्या खाना पसंद है, ये सारा चीज़ों पे रिसर्च करते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब देखिए हमारे इंडिया में बच्चों बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं बच्चों। सारा जूलॉजिकल पार्क्स का हम लोग एग्जाम्पल दे नहीं सकते हैं। एक आपका जूलॉजिकल पार्क देखिए, एरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है बच्चों। तमिलनाडु का, ये चेन्नई में है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था बच्चों 1855 में। यह इंडिया का बच्चों फर्स्ट पब्लिक जू है। और ध्यान रखिएगा, जो एब्रीविएशन है जो JOO, जूलॉजिकल पार्क्स जो है बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है आपका JOO। इसको फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था लंदन जूलॉजिकल गार्डन के लिए बच्चों। और जानते हो लंदन जूलॉजिकल गार्डन को आपका 1828 में साइंटिफिक स्टडी करने के लिए खोला गया था, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक स्टडी करने के लिए खोला गया था। लेकिन 1847 में इसको पब्लिक के लिए खोला गया बच्चों। तो पहली बार लंदन जूलॉजिकल गार्डन को पब्लिक के लिए खोला गया था 1847 में। और बच्चों एक और टर्म याद रखिएगा कि आपका पूरे हमारे इंडिया में जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स हैं, सारे जूलॉजिकल पार्क्स को बच्चों कौन आपके सारे जूलॉजिकल पार्क्स को जो मैनेज करता है वो कौन करता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ध्यान देना बच्चों, है ना, एक टर्म और आप समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं ना बच्चों, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ा जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को रखने का, है ना। तो कारण क्या है बच्चों कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनका तो नेचुरल हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है बच्चों,
उनका जो ये आपका देखिए 12th क्लास में जब जाओगे तो आपको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी जो है बच्चों उसको कैसे कंजर्व करेंगे। तो वहाँ पे एक टर्म पढ़ोगे बच्चों कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस का मेन कारण होता है लॉस ऑफ हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी का लॉस का कारण क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ हैबिटेट। मतलब लॉस ऑफ हैबिटेट इज द प्राइमरी काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हमारे अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है बताओ? इसका प्राइमरी काउज क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट। तो बच्चों उनका हैबिटेट, उनका जो बच्चों नेचुरल हैबिटेट है, जो एनिमल्स थे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है बच्चों, जो प्राकृतिक आवास है बच्चों, वो आपका लॉस होता जा रहा है। क्यों लॉस होता जा रहा है बच्चों? तो उसका दो ही आंसर है जो मैंने आपको बोला है ना। एक आप कहोगे जो हम लोग जंगल काट के बच्चों, जंगल को धीरे धीरे हम लोग क्या करते जा रहे हैं? काटते जा रहे हैं बच्चों। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका अर्बनाइजेशन कर रहे हैं बच्चों, शहरीकरण कर रहे हैं, और एंड आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। बच्चों क्या आपको मालूम है कि पहला जो रियल जू हमारे वर्ल्ड में कहाँ पे बना था? तो कहता है बच्चों, और किसने बनाया था? तो देखिए इजिप्ट में 1500 BC में एक क्वीन थी, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है, हैटशेप्सट एक क्वीन थी, है ना। हमारे इंडिया जैसी नहीं, यहाँ पे रानियों का अच्छा नाम होता है, ठीक। अब ध्यान देना, तो कहता है क्या बच्चों? तो मैंने क्या कहा, इजिप्ट में 1500 BC में एक क्वीन हैटशेप्सट ने पहला रियल जू बनाया था। और यह रियल जू बच्चों, इस जू में उसने क्या किया था, ऑल ओवर अफ्रीका से एनिमल्स को कलेक्ट किया था। दूसरा बच्चों याद रखिएगा, कहता है हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट जू पहला जू यह बना था। लेकिन अब यह लाइन दूसरा है, कहता है क्या, एक ओल्डेस्ट जू जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो पुराना जू जो अभी तक है, तो कौन सा जू अभी तक मतलब वो मेंटेनेंस में है? तो कहता है क्या, वो आपका वियना में एक इम्पेरर के द्वारा बनाया गया था। उस इम्पेरर का नाम था फ्रांज जोसेफ। इसने अपने वाइफ के लिए, है ना, 1752 में क्या बनाया था बच्चों? एक आपका जू बनाया था। और वह जू जो है ना, आज मतलब कहिएगा आज तक वो मेंटेनेंस है। तो क्या आप कहोगे, इसीलिए कहा था टुडे द ओल्डेस्ट जू इन एग्जिस्टेंस। मतलब सोच लीजिए 1752 में अपने वाइफ के लिए फ्रेंच जोसेफ नाम के एम्पेरर ने बनाया था, वियना में एक जू बनाया था। तो वह जू अभी तक उसका मेंटेनेंस हो रहा है। तो यह लाइन वही बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पुराना जू है जो अभी भी उसका एग्जिस्टेंस है, अभी भी वह मेंटेनेंस उसका अभी भी हो रहा है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब बच्चों भले हम लोग बताए, लेकिन ये सब कभी कोई पूछेगा नहीं। पहले बोले हैं कि जो पहला चैप्टर जो होता है इंट्रोडक्शन का, द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है और इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। जो इसके बाद जो चैप्टर होगा बच्चों, है ना, वहाँ से आपका मेन कहानी शुरू होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, याद रखिएगा।